और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। हे कितनी दोस्तों, मैं इच्छाएं संजय हर सिंह जाने और आज मैं वाला। आपके सामने लेकर आया हूँ मधुशाला की ही कुछ चंद पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ वास्तविकता में हमारे समाज में, जो जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस समाज में मैं रहता हूँ, हिंदू समाज, और हिंदू समाज में कुछ परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं के बारे में है। और हमारे समाज में बहुत सारी परंपराएं होती हैं, जैसे कि कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु में हम कहते हैं कि उनके होंठों पे तुलसी का पत्ता और गंगा जल लगाया जाता है। मरने के पश्चात श्राद्ध करवाया जाता है, और जहाँ किसी को जलाया जाता है उसे भी एक पवित्र स्थान माना जाता है, शमशान जिसे हम लोग कहते हैं। इन्हीं से जुड़ी हुई हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ लाइनें हैं। ये लाइनें मुझे लगता है कि एक कवि की दृष्टि में और एक उस इंसान की दृष्टि में जो ज्ञान, नॉलेज, इस चीज़ की मान्यता समझता है कि ज्ञान का मतलब क्या होता है, और संसार में कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ आपको अहम इति परोवेति गणना से ऊपर करता है कि ये मेरा, ये उसका, इस चीज़ से ऊपर उठाता है। तो एक कवि की जो ये बातें हैं, ये इनसे जुड़ी हुई कुछ लाइनें हैं, और इन्हें पढ़ने में भी मज़ा आता है। और पढ़ने के साथ साथ अगर आप इन्हें समझ सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग मधुशाला को सिर्फ इसलिए पढ़ लेते हैं कि मधुशाला में मधुशाला की बात हो रही है, और मधुशाला से इसका तात्पर्य नॉर्मली सामान्य लोग क्या लेते हैं कि शराब घर की बात हो रही है। लेकिन ये मधुशाला वास्तविकता में संसार की बात हो रही है। तो इस संसार के बारे में जो हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने दृष्टिकोण को बताया है, थोड़ा उसी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद है कि मेरी दृष्टिकोण को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ जब भी किसी की डेथ होती है तो कहते हैं कि यम आता है, और यमराज जब आते हैं तो यमराज उनकी आत्मा को लेकर जाते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, यम आएगा साखी बनकर साथ लिए काली हाला, पीन होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध मत वाला। यह अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। इसी से आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ढलक रही हो तन के घट से संगनी जब जीवन हाला, पात्र गरल का ले जब अंतिम साखी हो आने वाला। हाथ परस भूले प्याले का स्वाद सुरा जीवा भूले, कानों में तुम कहती रहना मधुकण प्याला मधुशाला। इसी के आगे चलते हैं। इसी के आगे हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अब ये वही लाइनें जिनको मैंने कहा था कि इंसान के होठों पे तुलसी दल, तुलसी का पत्ता और गंगा की बूंदें, कहते हैं कि मृत के, जो हमारे यहाँ मृत माना जाता है, उसके होठों पे तुलसी के पत्ते और गंगा जल की बूंदें रखते हैं, ताकि जो अंतिम क्रिया हो उसे पूर्ण किया जा सके। तो हरिवंश राय बच्चन जिसमें बड़ी प्यारी सी बात कहते हैं कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जीवा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, और मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। तो ये वो जो उनकी बातें हैं कि मरने के बाद मेरे होठों पे अंतिम वस्तु तुलसी के पत्ते नहीं हो, बल्कि एक प्याला हो, और मेरे जो अधर हों, होंठ हों, उन पे आप जीवा पे जो आप लगाएं अंतिम बूंदे, वो गंगा जल नहीं हाला हो। हाला का मतलब यहाँ पे शराब से ले लेते हैं लोग, लेकिन ये संसार में ही हाला की बात हो रही है, और संसार में ही मधुशाला की बात हो रही है। ये आगे कहते हैं कि मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे तुम रखना। और हमारे यहाँ परंपरा है कि शव के पीछे चलने वाले ये शब्द हमेशा कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और ये वास्तविकता में सत्य है कि ईश्वर अंतिम सत्य है सभी धर्मों में, सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में अंतिम सत्य ईश्वर ही है।
तो वो कहते हैं कि राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। और इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये राम नाम के सत्य न होने से है। इसका तात्पर्य ये है कि कभी भी ये मत कहना कि ईश्वर अंतिम सत्य है, ये कहना कि संसार अंतिम सत्य है। आप संसार में हैं तो संसार को अच्छे से जिएं, संसार में ऐसे कुकर्म न करें। आगे आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे शव पर वो रोए जिनके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला, दे मुझको वे कंदा जिनके पद मग डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहाँ पर कभी रही हो मधुशाला। सीधी सीधी बात है कि मैं उस ठौर पे जलना चाहता हूँ जहाँ किसी ज़माने में मधुशाला रही हो, किसी ज़माने में कभी जहाँ शराब की दुकान रही हो। ये कवि के शाब्दिक अर्थ हैं और इनकी भावनाएं आपको थोड़ा सा डीप जाके समझनी होंगी, थोड़ा सा गहरे में जानी होंगी। क्योंकि मेरे अध्यापक हमेशा मुझसे कहते थे कि जो कविता होती है उसका तात्पर्य, उसका अर्थ कभी पंक्तियों में नहीं होता, बल्कि पंक्तियों के मध्य का जो खाली स्थान होता है। अ पोएम इज़ नॉट विद इन द लाइन्स, अ पोएम इज़ ऑलवेज बिटवीन द स्पेस ऑफ द लाइन्स। हर लाइन के बीच के स्पेस में होता है, खाली स्थान पर होता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे कहता है कवि कि और चिता पर जाए उड़ेला, पात्र न घृत का पर प्याला, घट बांधे अंगूर लता के नीर न भरकर भरहाला, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध कराना, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसा करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। तो वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि जब मैं मरूं कि अगर तुम्हें कभी मेरा श्राद्ध करना हो तो मेरे श्राद्ध में तुम इस तरीके से करना कि पीने वालों को पकड़कर मधुशाला खुलवा देना। और प्राण प्रिय यहाँ पे अपनी पत्नी से कहना चाहते हैं कि प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरे मरने के बाद जब मेरा श्राद्ध करो तो मेरा श्राद्ध इस तरीके से करना कि पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। अब श्राद्ध करने के बाद कुछ अन्य क्रियाएं होती हैं जहाँ कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फिर उसी पे कहते हैं कि नाम अगर पूछे कोई तो कहना बस पीने वाला। कोई मेरा नाम पूछे कि कौन था तो कहना बस पीने वाला। काम ढालना और ढलाना, काम ढालना और ढलाना, सबको मदिरा का प्याला। जाति प्रिय यदि पूछे कोई, अगर कोई ये पूछे कि मैं किस जात का था, किस जाति क्या थी मेरी, तो कह देना दीवानों की। तो कह देना कि इनकी जाति, इनकी जात दीवानों की थी, ये दीवानों की जात से थे। धर्म बताना प्यालों की ले, माला जपना मधुशाला। और कभी कोई मेरा धर्म पूछे तो ये बताना कि प्यालों की माला लेकर ये मधुशाला जपने वालों के धर्म से हैं। फिर इसी के आगे कभी कुछ और लिखता है और कहता है कि ज्ञात हुआ यम आने का है। जब पता चला कि मृत्यु आने वाली है तो कैसे भाव हो जाते हैं कि ज्ञात हुआ यम आने का है, ले अपनी काली हाला, पंडित अपनी पोथी भूला, साधु भूल गया माला, और पुजारी भूला पूजा, ज्ञान सभी ज्ञानी भूला, किंतु न भूला मरकर के भी पीने वाला मधुशाला। और मरने के बाद भी कभी पीने वाला मधुशाला को नहीं भूलता। कुछ चंद पंक्तियाँ और हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगा। यम ले चलता है मुझको तो चलने दे लेकर हाला, चलने दे साखी को मेरे साथ लिए कर में प्याला, स्वर्ग नरक या जहाँ कहीं भी तेरा जी हो लेकर चल, ठौर सभी हैं एक तरह के साथ रहे यदि मधुशाला। यम की बात हो रही कि यम मुझे कहीं भी लेके चले, अगर सारे ठौर मेरे लिए एक जैसे हैं, सारे ठिकाने एक जैसे हैं, यदि मेरे साथ मधुशाला है। पाप अगर पीना जो पाप है, तो पाप अगर पीना समदोषी तो तीनों, साकी बाला नित्य पिलाने वाला प्याला, पी जाने वाली हाला, साथ इन्हें भी ले चल मेरे, साथ इन्हें भी ले चल मेरे,
न्याय यही बतलाता है, कैद जहाँ मैं हूँ, की जाए कैद वहीं पर मधुशाला। और मैं जहाँ पर हूँ वहीं पे कैद की जाए मेरी मधुशाला। और अंतिम चौपाई, अंतिम 4 लाइनें। शांत सकी हो अब तक साकी, पीकर किस उर की ज्वाला, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला, कितनी इच्छाएं हर जाने वाला छोड़ यहाँ जाता। अब वही लाइनें हैं कि जो भी इंसान जाता है इस दुनिया को छोड़ के, वो कितनी इच्छाएं छोड़ जाता है, कि कितनी इच्छाएं हर जाने वाला छोड़ यहाँ जाता, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। और ये मधुशाला कितने अरमानों की कब्र बन चुकी है, कितने लोग अपनी आशाएं लेकर जा चुके हैं इस दुनिया से, लेकिन ये दुनिया तब भी सत्य है, आज भी सत्य है और कल भी सत्य होगी। तो ये वो 4 लाइनें थी हरिवंश राय बच्चन जी की, जो मुझे पढ़नी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी और इसके कुछ मायने आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी मेरी नज़र से। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ और लाइनों के साथ, किसी और पोएम के साथ, कुछ और पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।